नमस्कार दोस्तों, झारखंड वाला 99 चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं झारखंड विविध सार संग्रह से, है ना। इसमें हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे, झारखंड विविध सार संग्रह के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो सहायक आचार्य का एग्जाम चल रहा है उसमें ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकृत रूप से छोटा नागपुर का नाम कब दिया था? तो छोटा नागपुर का नाम अधिकृत रूप से 1872 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1872 में। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छोटा नागपुर का क्या नाम था? तो प्राचीन काल में छोटा नागपुर को बहुत सारे नामों से जाना जाता था। पुंड्र नाम से जाना जाता था, पौंड्रिक प्रदेश के नाम से जाना जाता था, मुंड नाम से जाना जाता था, खोखरा के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसे क्या कहा गया है? किसे? झारखंड को। झारखंड को पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से जाना जाता था, कलिंद देश कहा गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है? तो यह है लोहरदगा। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य में लोहरदगा को क्या कहा गया है? तो जैन साहित्य में लोहरदगा को लोहारगंज के नाम से जाना गया है। जैन साहित्य में लोहरदगा को लोहारगंज कहा गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश, वनों का प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था? तो जमशेदपुर का पुराना नाम था साक्षी। जमशेदपुर को पहले साक्षी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, आईने ए अकबरी में लोहरदगा का उल्लेख किस रूप में हुआ है? आईने ए अकबरी में लोहरदगा का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो किस रूप में हुआ है? किस्मते लोहरदगा। आईने ए अकबरी में लोहरदगा का उल्लेख किस्मते लोहरदगा के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन, गढ़वा किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो गढ़वा को मराठी भाषा का शब्द माना जाता है दोस्तों। किस भाषा का शब्द माना जाता है? मराठी भाषा का शब्द माना जाता है गढ़वा को। अगला क्वेश्चन, झारखंड में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा कहाँ खोली गई थी? तो जो सबसे पहला शाखा खुला था झारखंड में रामकृष्ण मिशन का, वो खुला था जमशेदपुर में। कहाँ खुला था दोस्तों? जमशेदपुर में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा खोली गई थी। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले को मध्य प्रदेश और उड़ीसा का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुमला को। किसको? गुमला को मध्य प्रदेश और उड़ीसा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। झारखंड में आय के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो खनिज पाया जाता है झारखंड में, लोहा है, इस्पात है, उद्योग है, वन है। इन सभी चीज़ों से झारखंड को आय की प्राप्ति होती है। झारखंड के आय के मुख्य स्रोत हैं क्या क्या? खनिज, लोहा, इस्पात, उद्योग और वन, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, झारखंड की भाषाएं एवं बोलियां कौन कौन सी है? तो झारखंड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी, उर्दू, मगही, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, है ना। ये सारी भाषाएं झारखंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम काल में बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो मुस्लिम काल में बंगाल की राजधानी जो थी वो थी राजमहल में। कहाँ पे थी दोस्तों? राजमहल में। मुस्लिम काल में बंगाल की राजधानी राजमहल में थी। अगला क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहां गंगा नदी बहती है? तो झारखंड में एकमात्र ऐसा जिला है जहां से होकर के गंगा नदी बहती है और वो है साहेबगंज। भूलिएगा नहीं दोस्तों, साहेबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहां से होकर के गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी?
तो इनकी राजधानी थी पालकोट में। कहाँ पे थी दोस्तों? पालकोट में थी नागवंशी राजाओं की राजधानी। नागवंशी राजाओं की राजधानी पालकोट। अगला क्वेश्चन, 1834 में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था रांची में। कहाँ पे था? रांची में। 1834 में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का मुख्यालय रांची में था। अगला क्वेश्चन, 1833 में कौन कौन सा जिला बना? तो कौन कौन सा जिला 1833 में बना था? लोहरदगा, हजारीबाग, मानभूम। लोहरदगा, हजारीबाग और मानभूम, ये जिला का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1833 में। 1833 में लोहरदगा, हजारीबाग और मानभूम का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, रांची जिला कब बना था दोस्तों? तो रांची जिला का निर्माण हुआ था 1899 में। कब हुआ था? 1899 में रांची जिला का निर्माण हुआ था। और संथाल परगना जिला कब बना था? तो संथाल परगना का निर्माण हुआ था 1885 में। रांची का निर्माण 1899 में, संथाल परगना का 1885 में। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना पहले किस कमिश्नरी के अंतर्गत जिला के रूप में रहा? तो किसके अंतर्गत? भागलपुर के अंतर्गत, है ना। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग जेल का निर्माण कब हुआ था? हजारीबाग जेल का निर्माण हुआ था 1856 में दोस्तों। हजारीबाग जेल का निर्माण 1856 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुंडे रियासत झारखंड के किस जिले में है? तो कुंडे रियासत जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिला में है। कौन सा जिला में? हजारीबाग जिला में। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा को। किसे कहा जाता है दोस्तों? चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू किया गया था? तो कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल जो लागू किया गया था वो किया गया था 1837 में। 1837 में कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज सरकार ने सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कलकत्ता से रांची स्थानांतरित कब किया था? तो ये किया था अप्रैल 1942 में। अप्रैल 1942 में अंग्रेज सरकार ने सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कलकत्ता से स्थानांतरित करके रांची किया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1771 से 1780 तक छोटा नागपुर कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ था? 1771 से लेकर के 1780 तक दोस्तों छोटा नागपुर कमिश्नरी का मुख्यालय था चतरा में। कहाँ पे था? चतरा में, है ना। 1771 से 1780 तक छोटा नागपुर कमिश्नरी का मुख्यालय चतरा में था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? सुगना मुंडा। मारंग गोमके के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था जयपाल सिंह को। जयपाल सिंह को मारंग गोमके के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय जो थे वो प्रथम नागवंशी राजा थे। अगला क्वेश्चन, बिरसा पेशे से क्या थे? बुनकर। पेशे से बिरसा क्या थे? बुनकर थे। बिरसा पेशे से बुनकर थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया? तो ये किए थे 1895 में। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने किसकी पूजा करने के लिए कहते थे? तो बिरसा मुंडा सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहते थे।
किसकी पूजा करने कहते थे दोस्तों? सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहते थे बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो धरती का पिता, धरती आबा मतलब धरती के पिता के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? तो सबसे पहले जो भगवान कहा था बिरसा को, वो थे थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल। थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल जो है वो सबसे पहले बिरसा को भगवान कहे थे। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार कौन थे? जत्रा भगत। कौन थे? जत्रा भगत। टाना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे जत्रा भगत। अगला क्वेश्चन, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो तिलका मांझी का वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी का वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया। अगला क्वेश्चन, जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? कोनन कोस ग्रोव। जयपाल सिंह के गुरु थे कनोन कोस ग्रोव। कनोन कोस ग्रोव जो थे वो जयपाल सिंह के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, 1947 में जयपाल सिंह किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो 1947 में जो जयपाल सिंह थे वो राजकुमार कॉलेज रायपुर के प्राध्यापक थे। अगला क्वेश्चन, जयपाल सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो जयपाल सिंह की पत्नी का नाम था जहां आरा। जहां आरा जो थी वो जयपाल सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, जहां आरा को कौन सा विभाग मिला था? तो जहां आरा को परिवहन एवं विमान विभाग के उपमंत्री बनाया गया था। परिवहन एवं विमानन विभाग में उपमंत्री का पद मिला था। किसको? जहां आरा को, है ना। जयपाल सिंह की पत्नी जहां आरा को परिवहन एवं विमानन विभाग में उपमंत्री का पद दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम क्या रखा गया था? तो बिरसा का नाम रखा गया था दाऊद। जब बिरसा ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे उस समय उनका नाम रखा गया था दाऊद। अगला क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है जे बार्थोमन को। किसको दोस्तों? जे बार्थोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के समय 1616 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण किसने किया था? तो ये किया था इब्राहिम खान ने। इब्राहिम खान ने जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, मौलाना आजाद कब से कब तक छोटा नागपुर में नजरबंद रहे? तो ये रहे थे 1916 से 1919 तक। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रामगढ़ में। 53वां अधिवेशन जो हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस का वो हुआ था रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग केंद्रीय कारा से फरार हुए थे। तो कब हुए थे केंद्रीय कारा से फरार? केंद्रीय कारा से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के केंद्रीय कारा से फरार हो गए थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में प्रथम गिरजाघर का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1845 में। 1845 में झारखंड क्षेत्र में प्रथम गिरजाघर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, संथालों का वर्ष किस माह से शुरू होता है?
तो संथालों का जो वर्ष शुरू होता है वो आषाढ़ माह से शुरू होता है। कब से शुरू होता है दोस्तों? आषाढ़ माह से संथालों का वर्ष शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, मुंडा लोगों का माघे पर्व कब मनाया जाता है? तो मुंडा लोगों का जो माघे पर्व मनाया जाता है वो पूस मास की पूर्णिमा के दिन को मनाया जाता है। पूस महीना का जो पूर्णिमा होता है, पूस महीना के पूर्णिमा दिन को मुंडा लोगों का माघे पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुंडा लोगों का माघे पर्व कब मनाया जाता है? पूस माह की पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन, हो लोग अपने देवताओं को क्या कहते हैं? तो हो लोग अपने देवताओं को बोंगा कहते हैं। हो लोग अपने देवताओं को बोंगा कहते हैं। एक और क्वेश्चन, मुंडा लोगों की किस त्योहार को सरहुल भी कहा जाता है? तो मुंडा लोगों को बा पर्व त्योहार को सरहुल भी कहा जाता है। मुंडा लोगों का बा पर्व त्योहार को सरहुल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बैध धाम देवघर में। कहाँ पे दोस्तों? बैध धाम, बैद्यनाथ है ना, बैद्यनाथ धाम देवघर में विश्व का सबसे लंबा मेला लगता है। कहाँ पे? बैद्यनाथ धाम देवघर में विश्व का सबसे लंबा मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड प्रदेश में सर्वाधिक किस जनजाति की संख्या है? झारखंड प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति का है? तो ये है संथाल का। झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सा पाया जाता है? तो वो है संथाल। और दूसरा नंबर में कौन सी जनजाति है? उरांव। पहला नंबर में संथाल, दूसरा नंबर में उरांव। अगला क्वेश्चन, सोसा बोंगा लोक कथा का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है मुंडा जनजाति से। कौन सा जनजाति से दोस्तों? मुंडा जनजाति से। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस मंदिर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है? तो ये फहराया जाता है पहाड़ी मंदिर रांची। कहाँ पे? पहाड़ी मंदिर में फहराया जाता है। रांची में है पहाड़ी मंदिर। कहाँ पे है? रांची में, है ना। अगला क्वेश्चन, एक उरांव अपने माता पिता एवं पिता के सभी भाइयों को क्या कहता है? तो ये बा कहता है। उरांव जो है अपने माता पिता एवं पिता के सभी भाइयों को बा कहता है। अगला क्वेश्चन, संथालों में कितने गोत्र होते हैं? तो संथाल में 121 गोत्र होते हैं। कितने गोत्र दोस्तों? 121 गोत्र। संथालों में कुल 121 गोत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुंडा जनजाति के लोग झारखंड के किस जिले में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग मुख्यतः झारखंड के रांची जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में? रांची जिले में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है? तो ये कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? गुमला, लोहरदगा, सरायकेला, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम। गुमला, लोहरदगा, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का जो विधानसभा का क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो ये है पलामू। पलामू लोकसभा का जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन, किस जाति का ईसाईकरण सर्वाधिक हुआ है? तो ये हुआ है खड़िया जनजाति का। कौन सा जाति का? खड़िया, है ना। खड़िया जनजाति का ईसाईकरण सबसे ज्यादा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 64 ईस्वी तक सभी जनजाति का राजा कौन था? तो 64 ईस्वी तक सभी जनजाति का राजा था मंदरा मुंडा। कौन था? मद्रा मुंडा। 64 ईस्वी तक सभी जनजाति का राजा था मद्रा मुंडा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस दो जनजातियों की संख्या सबसे कम है?
तो सबसे कम जो जनसंख्या है झारखंड में वो है बंजारा और बिरहोर। बंजारा और बिरहोर ये दो ऐसी जनजातियां हैं जिनकी संख्या झारखंड में सबसे कम है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।